हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो येट वन अनदर मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। कंडक्टर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी, वो कितना करंट अपने थ्रू पास करता है। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? पहले मैं आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बताऊंगी, क्योंकि जो सेमी कंडक्टर केस में कुछ कुछ प्रॉपर्टी उसके पास कंडक्टर वाली है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर्स वाली हैं। तो पहला डिफरेंस जैसे आप सबके सामने लिखा हुआ है, कंडक्टर जो है ईजिली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, अब इंसुलेटर नहीं करते। अब कंडक्टर के पास क्या होता है? हैज़ ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ा, सोडियम का एग्जाम्पल ले, Na281, वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है आयोनिक स्टेट में या मोल्टन स्टेट में? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में। तो इंसुलेटर क्या हो गया? जैसे कि हमारी नोबल गैस है, जिनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब कंडक्टर कैसे फॉर्म होते हैं? यूजिंग मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं? जैसे जो हमारे अगर आप जर्मेनियम आयरन की बात करें तो गुड कंडक्टर है, क्योंकि आयरन के अंदर क्या बनते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब इंसुलेटर कैसे बनते हैं? आपकी आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग कैसे बनती है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम। बट अगर रेजिस्टेंस कम है, करंट क्या होता है? ज़्यादा। इसी वजह से जो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम। और यही बात करें हम रेजिस्टेंस की, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि करंट को पास ही नहीं होने दे रहा। भाई तुम्हारे सामने मैंने एक बाउंसर खली जैसा रख दिया और मैंने कहा तुम्हें ना जाना है वहाँ से, तुम नहीं जा पाओगे। यही मैंने अगर फर्स्ट क्लास के छोटे बच्चे को रखा, कंडक्टर का केस वैसे समझो, तो तुम उसको ऐसे ही करके पास हो जाएगा। इसीलिए कंडक्टर के केस में करंट पास हो जाता है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट डिफरेंस देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। कंडक्टर के केस में जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू इंसुलेटर के केस में क्या होती है? नेगेटिव। अगर हम डिफरेंस समझे, कंडक्टर करंट पास करता है, इंसुलेटर पास नहीं करता। कंडक्टर में रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। होपफुली आपको इन दोनों का बीच के डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब मैं समझाऊंगी सेमी कंडक्टर। कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट लेस देन कंडक्टर। देखो, अगर हम बात करें कंडक्टर करंट को 100% कंडक्ट करता है, तो सेमी कंडक्टर मतलब कुछ पार्ट कंडक्ट कर रहे हैं। सेमी का मतलब ही क्या होता है? हाफ। तो ये हाफ करंट पास कर रहा है। और इंसुलेटर तो भाई नहीं कर रहा, तो ये कंडक्टर से कम कर रहा है और इंसुलेटर से ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप बात करो सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आते हैं? 284। यही चीज़ हुई। सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स से। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस हाई होता है, वहाँ पे इंसुलेटर बहुत ज़्यादा हाई होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई होता है, मीडियोकर काइंड ऑफ पर्सन। यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, जैसे कि इंसुलेटर के केस में होता है। तो एक 30 सेकेंड में रिवीजन करेंगे इसकी। कंडक्टर करंट पास करता है, सेमीकंडक्टर कुछ हद तक करता है, इंसुलेटर भाई साफ मना कर देता है, आई विल नॉट अलाउ करंट टू पास। तो कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं कुछ, ऑलमोस्ट स्मॉल है, वेरी स्मॉल। और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा हाई है। इंसुलेटर तो भाई साहब बिल्कुल नहीं जाने देना करंट को। होपफुली एग्जाम्पल याद रखना। कंडक्टर के एग्जाम्पल हो गए कॉपर और एल्यूमिनियम। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में कॉपर की वायर लगती हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। सिलिकॉन आप जो देखते हो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जो आपके लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज़ होती है। इंसुलेटर का मिका, पेपर। थैंक यू सो मच। होपफुली दिस एग्जाम्पल एंड दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू।